ग्वालियर ग्वालियर व्यापार मेले को शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। 25 दिसंबर से शुरू होने वाले मेले को लेकर प्राधिकरण की तैयारियां अब भी धीमी बनी हुई है। ज्यादातर दुकानों की दरारें भी नहीं भर सकी हैं। दुकानों की हालत यह है कि किसी की छत से प्लास्टर गिर रहा है तो किसी का छज्जा, जिससे मेले में आने वाले व्यापारी दहशत में है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वसूली जाती है लेकिन नहीं। देश के प्रतिष्ठित मेलों में से एक ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मेले के जो हालात हैं उससे मेला प्राधिकरण की नाकामी साबित हो रही है। दुकानों की हालत ये है कि किसी की छत का प्लास्टर गिर रहा है तो किसी का छज्जा गिरने की कगार पर है। मेला प्राधिकरण द्वारा मेंटेनेंस नहीं कराए जाने को लेकर व्यापारियों का कहना है कि मेला प्राधिकरण द्वारा किराए के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन दुकानों का मेंटेनेंस नहीं कराया जाता है। ऐसे में अगर वो यहाँ पर दुकान लगाएंगे तो कभी भी गंभीर हादसे का शिकार हो सकते हैं। रस्सी सब टूट रही है, पानी आता है, सारी दुकानों में पानी आता है, टूट रही है और चटक भी रही है ऊपर से। प्लास्टर भी गिर रहा है, प्लास्टर भी गिर रहा है सारा। तो आपने कही उनसे कंप्लेंट वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है, अगली साल सही होंगी ये कह रहे हैं। ऐसे में डर नहीं है आप लोगों को? अब डर तो है ही है, दुकान तो लगानी है, अब तो लगाने तो पड़ेगी। अब वो क्या हो सकता है जो भी है वो मेला कमेटी की उनसे कंप्लेंट की उनने। नहीं मतलब अगर बात करें तो क्या घटना हो सकती है? ऐसे घटना तो कुछ भी हो सकती है, दुकान गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। दुकानों की दुर्दशा के मामले में मेला व्यापार प्राधिकरण के सचिव का कहना है कि उन्होंने शासन को दुकानों के मेंटेनेंस के लिए लिखकर भेजा था, लेकिन शासन द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। ऐसे में अब इन्हीं दुकानों से मेला संचालित किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर कोई हादसा होता है तो वह इसके लिए क्या कर सकते हैं। वहीं मेले की इस दुर्दशा के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से मेला प्राधिकरण में कोई राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिसके चलते ये हालात बने हुए हैं, जिससे सरकारी अधिकारी इस मेले को अपने हिसाब से ही चला रहे हैं। नहीं, ये क्या है कि दुकानें का भी हमारा उसमें 32 करोड़ का जो सेंक्शन था उसमें हमारी ये दुकानों की मरम्मत का था, सब कुछ था, लेकिन वो वहाँ से शासन स्तर से फाइनेंस में मामला अभी पेंडिंग है। अगर वहाँ से अगर होता है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी मेले के दौरान नहीं, मेले के बाद होगा। नहीं, उसके लिए क्या है कि जो भी होगी, अगर ऐसा ही होगा तो हम उसको देखेंगे और दुरुस्त करेंगे। वैसी घटना नहीं हो तो हम पहले से उनको कह देंगे भैया इसका थोड़ा जो भी कहीं उसकी करना है तो आप अपनी तरफ से कर लें। तक मेरा मानना है कि जो रूप हम मेले का देखना चाहते हैं वो रूप लाने में दिक्कत होगी। बाकी जहाँ तक दुकानों की रिपेयर का सवाल है, वो एक रेगुलर फीचर के रूप में सरकार कराती रहती है, प्राधिकरण कराता रहता है, उसने करना चाहिए। और उसमें अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उसे मेला आने वाला है तत्काल उसकी पूरी करें। यही मैं आपके माध्यम से मेला प्राधिकरण को, शासन को कहना चाहूँगा। 100 साल पुराने इस रियासतकालीन मेले का देश भर में अपना अलग ही स्थान रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेले में आपसी खींचतान के चलते राजनीतिक नियुक्तियां नहीं किए जाने के कारण मेला अपना वजूद लगातार खोता जा रहा है, जिसका खामियाजा दुकानदारों और उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। ग्वालियर का ऐतिहासिक मेला 25 दिसंबर से शुरू होना है, जिसमें कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में दुकानों की जो हालत है वो आपने देखी होगी। दुकानदार जो यहाँ पर आए हैं उनका कहना है कि वो कभी भी खतरे का शिकार हो सकते हैं। मेला प्राधिकरण का कहना है कि उनके पास बजट नहीं है, अगले साल देखेंगे। अगर ऐसे में कोई हादसा हुआ तो कौन जवाबदार होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।